सभी को नमस्ते एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल का नाम है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाना है। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए उसको समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से क्यूआर कोड बनाएंगे और अपने पेड़ पौधों पर उसे किस तरीके से हमें लगाना है। 22 अप्रैल को भारत का प्रत्येक स्कूल अर्थ डे मनाएगा और ये एक्टिविटी जो है उसको करेगा। एक्टिविटी क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा। अब हम इसे कैसे बनाएंगे वो हम इस आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कि हर स्कूल को अर्थ डे मनाना है जो कि 22 अप्रैल को है। थीम जो हमें मिली है हर एक स्कूल को, वो थीम है क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा। इस एक्टिविटी को प्रत्येक स्कूल कराएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये प्रोग्राम जो है वो 22 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक हमें इस प्रोग्राम को करना है। आप 24 से लेकर 30 अप्रैल तक इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे हमें बारीकी से समझना होगा कि प्रिंसिपल और इको क्लब असाइंड मेंबर टीचर वो एक ग्रुप बनाएगा स्टूडेंट्स का। इस प्रोग्राम क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा के लिए असाइन करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो प्रोग्राम है क्यों डिज़ाइन किया गया कि क्यूआर कोड को फ्लोरा के साथ जोड़ा जाए, इसलिए कि हम एनईपी 2020 में डिजिटल स्किल लर्निंग की बात करते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से क्यूआर कोड डेवलप कर सकते हैं, क्यूआर कोड बना सकते हैं और डिजिटली हम उनको स्ट्रॉन्ग करें, डिजिटली हम आगे बढ़ें बच्चों के साथ। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ बच्चों के पास जानकारी हो कि हमारा जो फ्लोरा है, मतलब जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका जेनरिक नेम क्या है, स्पेसिफिक नेम क्या है, वो पेड़ पौधे फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं या फिर वो ऑर्नामेंटल हैं या फिर वो मेडिसिनल है। बच्चों के पास जब ये सब जानकारी होगी, ये उनके लिए एक फन एक्टिविटी के साथ साथ के पास बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। बच्चे जानकारियों के साथ साथ टेक्नो फ्रेंडली भी बनेंगे। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वह चाहती है कि बच्चे हमारे टेक्नो फ्रेंडली भी बने, उनकी नॉलेज भी पुख्ता हो और वह छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जाने, वह बारीकियों के बारे में जाने, फ्यूना एंड फ्लोरा के बारे में जाने। तो आज की जो हमारी गतिविधि है वो सिर्फ फ्लोरा के ऊपर है, मतलब कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम इस एक्टिविटी के लिए क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले जाएंगे और वहाँ पर हम टाइप करेंगे क्यूआर कोड मंकी। जैसे ही आप क्यूआर कोड मंकी पर जाते हैं, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। अब हमें जो दिशा निर्देश मिली है उसके अनुसार हमें 2 प्रकार से क्यूआर कोड जनरेट करना है। पहला क्यूआर कोड हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे, उसका नाम है स्टैटिक और दूसरा क्यूआर कोड है डायनामिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अंतर है, डायनामिक जो है उसके लिए आपको यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु आज मैं दोनों तरीके से आपको क्यूआर कोड बनाकर दिखाऊंगी। बच्चों के साथ काम करना है, बच्चों द्वारा क्यूआर कोड बनवाने हैं। स्टैटिक क्यूआर कोड बच्चे आसानी से बना पाएंगे। तो हम अभी इस वक्त सबसे पहले स्टैटिक क्यूआर कोड की तरफ बढ़ेंगे। स्टैटिक क्यूआर कोड के लिए आपको यहाँ पर एंटर टेक्स्ट करना है, कंटेंट। तो मैं टेक्स्ट पर जाऊँगी और आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट है उस पर मुझे कुछ टाइप करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि आप
जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ से बच्चों को वहाँ पर विजिट कराएंगे। तो यहाँ पर 2 दिशा निर्देश हैं। एक गाइडलाइन है कि अगर आपके स्कूल में पेड़ पौधे हैं तो बच्चों को वहीं पर आप विजिट कराएं, और अगर आपके विद्यालय में पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो आप किसी भी पास के पार्क, गार्डन में बच्चों को ले जाकर वहाँ के वनस्पतियों से उनको रूबरू करा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बच्चे किस प्रकार से QR कोड जनरेट करेंगे। यहाँ पर आपने देखा योर टेक्स्ट। अगर बच्चे किसी वनस्पति को, किसी पेड़ पौधे के बारे में लिख रहे हैं तो हमें उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियाँ रखनी हैं, जैसे कि उस पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नाम। दूसरा, वह पेड़ किस काम आता है, उसकी एडवांटेज क्या है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, जो भी बच्चे के पास उपलब्ध हो जाए आसानी से, आप उसकी पूरी पूरी सहायता करेंगे एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ फैसिलिटेटर। उसके बाद यह पेड़ पौधे किस तरीके से काम आते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, आप उपयोगिता बताएंगे। उसके बाद बच्चे ये भी जानेंगे कि वह प्लांट, वह पौधा, वह पेड़ किस प्रकार का पेड़ पौधा है। क्या वह सिर्फ सजावट के लिए है या उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड में उसकी कोई भूमिका है, वो मेडिसिनल प्लांट है या वह एक साधारण पौधा है। जो प्लांट है वो क्या फ्रूट बियरिंग प्लांट है जिनमें फल लगते हैं, या वह प्लांट जो है वो ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए यूज करते हैं, या फिर वो कोई मेडिसिनल प्लांट है जो दवाइयों के लिए यूज होता है। तीसरी जानकारी बच्चों को आ जानी चाहिए, आपके कैंपस में अब कोई ट्री है तो उसका विवरण आप यहाँ पर योर टेक्स्ट में डालेंगे। अब योर टेक्स्ट के लिए आप पहले से ही कहीं लिख लेंगे या फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगी। मैंने अपने टेक्स्ट को वर्ड फाइल में रख रखा था, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉपी और पेस्ट कर देंगे, नहीं तो आप इसे लिख भी सकते हैं। और त्वचा के लिए फायदा। आपने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख दिया और अब आप इसमें अपने QR कोड को किस तरीके से बना सकते हैं, आप कलर सेट कर सकते हैं। तो मैं कलर सेट करूँगी और यहाँ पर मेरा जो कलर होगा, देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं ग्रीन कलर की तरफ जाऊँगी। ग्रीन कलर को सेट कर लिया। अब वापस बैक हो जाऊँगी मैं। अब आपको लोगो का इमेज ऐड करना है। आप चाहें तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करें तो आप यहाँ पर ऐड पर जाएंगे और यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे। आप इसके लिए अपलोड जब इमेज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पेड़ पौधे, क्योंकि आपको कई सारे पेड़ पौधों के साथ काम करना है, तो आप किसके लिए QR कोड जनरेट कर रहे हैं, मैंने उसके लिए पेड़ पौधों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, उसकी इमेज यहाँ पर मैंने अपलोड कर ली थी। तो आप अब यहाँ पर देख रहे हैं कस्टमाइज डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका फ्रेम किस तरीके का रहेगा, इस तरीके से आप रखना चाहते हैं, या फिर आप ये वाली शेप देना चाहते हैं तो आप कोई भी शेप और कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लोगो, तो मैं अपलोड करूँगी और मैं ये वाली फ़ोटो करूँगी। तो आपने देखा यहाँ पर जैसे ही मैंने अपलोड किया लोगो इमेज, यहाँ पर लोगो इमेज आ गई। अब
आपने कस्टमाइज़ कर दिया डिज़ाइन को। यहाँ अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन आया है आपका क्रिएट क्यूआर कोड। तो सबसे पहले हम क्रिएट पर जाएँगे। हमने कोड को क्रिएट कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास डाउनलोड पीएनजी। तो अब हम इस क्यूआर कोड को हम डाउनलोड कर लेंगे। आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। आप इसे ओपन करेंगे और अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे और अब आप अपने इसे गैलरी में सेव कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम डायनामिक क्यूआर कोड को किस तरीके से बना सकते हैं। तो डायनामिक क्यूआर कोड के लिए हमें क्या करना है कि हमें विकिपीडिया पर जाना है और हम किसी भी ट्री के विकिपीडिया पर चले जाते हैं। जैसे कि मुझको यहाँ पर नीम ट्री मिल जाएगा आसानी से आप लोगों को। तो नीम ट्री विकिपीडिया। आप यहाँ पर जाते हैं नीम ट्री पर और यहाँ की आपको लिंक, वेबसाइट का लिंक, आपको इस विकिपीडिया का लिंक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। हमने कॉपी किया और अब हम क्या करें, यूआरएल को पेस्ट कर दिया यहाँ पर। बाकी प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। आप यहाँ पे लोगों को ऐड कर सकते हैं, अपलोड इमेज कर सकते हैं। इमेज अपलोड हो गई आपकी और अब आप अपना जनरेट कर सकते हैं क्यूआर कोड को और यहाँ से आप अपने जो क्यूआर कोड का आपका इमेज है से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगेन किया आपने, ओपन किया और देखिए ये आपका क्यूआर कोड स्कैन होकर आ गया है। पर डायनामिक में आपका यूआरएल अगर बदल जाता है किसी कारणवश तो फिर से वह ओपन नहीं होगा। इसलिए हम स्टैटिक क्यूआर कोड को अपनाएंगे। जब आप टग इन करेंगे अपने क्यूआर कोड को इस प्रकार से, तो आप इस बात का याद रखेंगे कि आप इसको लैमिनेट करा लें और लैमिनेट कराएंगे तो आप पेड़ पर उसको आसानी से लगा पाएंगे और हर मौसम में यह आपका क्यूआर कोड खराब नहीं होगा। तो ये थी जानकारी कि आपको किस तरीके से क्यूआर कोड बनाना है, किस तरीके से आपको पेड़ों पर उसे लगाना है और आप किस प्रकार से 22 अप्रैल के दिन इस इवेंट को कंडक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको यह फोटो, यह इवेंट किस तरीके से पोर्टल पर आपको इंसर्ट करना है। तो अभी तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से क्यूआर कोड्स को अपने ट्रीज या प्लांट्स पर लगा सकते हैं और उस टास्क को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, उस पोर्टल पे हम किस तरीके से रीच करेंगे। हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर हम लिख सकते हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। जैसे ही आप इसको लिखते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक वेब पोर्टल दिखाई देता है। इस पोर्टल पर आपको रीच करना है। आप जैसे ही इसे टच करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। आप जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई देती है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, इको क्लब की आपको यहाँ पर 7 कैटेगरीज दिखाई देंगी। इस कैटेगरीज पे आगे जब शेड्यूल बनेगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई जियो आएगा तो हमें इन सब कैटेगरीज पे काम करना होगा। एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इको क्लब ने यहाँ पर हमारे लिए डेवलप किया है। अडैप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, इसी के अंतर्गत हमें यहाँ पर जो आप सेकंड लास्ट यहाँ पे आप कैटेगरी देख रहे हैं फ्लोरा क्यूआर कोड्स, तो हमें इस कैटेगरी में ही अपने जो फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बैक होते हैं। बैक होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो दूसरी कैटेगरी है वो है अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। फिर आप आते हैं रिड्यूस वेस्ट
reduce e-waste, save energy, save water, say no to single use plastics। जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एक वीडियो है जिसे आप सुन सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। अब हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेप्स दिखेंगे कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं। पहला स्कूल लॉगिन एक्सेस, देन इवेंट इनविटेशन, थर्ड फैकल्टी असाइनमेंट, इवेंट अप्रूवल, कोलैबोरेशन अक्रॉस स्कूल, इम्पैक्ट एनालिसिस। फिर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इस वेब पोर्टल का ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। आप उस व्यू को, उस वाइड व्यू को आसानी से समझ सकते हैं कि इस पोर्टल का बनाने के लिए क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की गई हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए एक एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक अपना एग्जाम्पल को सेट करते हुए आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, थीम्स ले सकते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी मिलेगी। एक लाइब्रेरीज़ में यहाँ पर आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगी जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पब्लिश इको क्लब से रिलेटेड कुछ पब्लिश कविताएं या फिर और भी कैंपेन वगैरह देखने को आपको मिल सकती है। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व आपको ये दिखाई देगा। और आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपको कांटेक्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अगर अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल, यहाँ पर आपको एड्रेस दिए हुए हैं, डेस्क हेल्प डेस्क लाइन नंबर्स हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको एक चैट बोट बना रखा है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, नीड हेल्प। ये इनका चैट बॉट है जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप इसी चैट बोट से कर सकते हैं। तो यह थी आपको चैट बोट के बारे में। तो यहाँ ये चैट बोट आपको मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम इस पेज पर किस तरीके से लॉगिन होंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। अभी आप जो इसका इंटरफेस है, वेलकम पेज जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप एक प्रकृति द्वारा कुछ संदेश दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप अपने स्टूडेंट्स को वो डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। आप जैसे कि ये प्रकृति द्वारा एक प्यारा संदेश है जिसे हम अपने बच्चों को दिखाकर मोटिवेट कर सकते हैं। हेलो हीरोज, दिखाकर भी हम इसे मैं बच्चों को प्रकृति हूँ मोटिवेट कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ कुछ शानदार सुझाव साझा करने आई। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आप अपने स्कूल कैंपस पे दिखा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं बेसिकली। अब हम बात करेंगे वेलकम पेज पर। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे और हम यहाँ पर स्कूल लॉगिन करेंगे। आप स्कूल लॉगिन जैसे ही करते हैं यहाँ पर आपके पास यूडाइस कोड आपके स्कूल का पूछा जाएगा। आप यूडाइस कोड भर दीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। ओटीपी आ जाएगी, कैप्चा आप सबमिट करेंगे और ये डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। पर्टिकुलर स्कूल के लिए पर्टिकुलर डैशबोर्ड दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और पर्टिकुलर स्कूल के लिए पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपको अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि अब तक जितने भी इवेंट्स कंडक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में वो यहाँ पर आपको डाटा मिल गया है। तो यहाँ पर आपको वो सारे डाटा शो होंगे
साथ में आपको पाई चार्ट भी मिल जाएगा और आपको कुछ डाटास को ग्राफ बार में भी आप देख पाएंगे। तो हम यहाँ से ये जो 3 आपको लाइंस दिखती हैं, यहाँ पर हम टच करेंगे। आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डेस्क बोर्ड ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से अब इवेंट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। पहला है आपका क्रिएट इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट लिस्ट एंड इको कैलेंडर। आइए सबसे पहले हम इवेंट क्रिएट इवेंट पे नेम ऑफ इवेंट एंड 50 वर्ड्स। हम इसको याद रखेंगे कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमने ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया। अब मिशन लाइफ थीम, मिशन लाइफ थीम। अब हम यहाँ पर जो मिशन लाइफ थीम है वो हमारा है सेकंड वन, दैट इज अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमें फोटो को अपलोड करना है। मिशन लाइफ सब थीम, मिशन लाइफ सब थीम्स। अब मिशन लाइफ सब थीम पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर है आपका प्लांटेशन, प्लांटेशन ड्राइव में नेचर वॉक, अवेयरनेस सेशन, पोस्टर मेकिंग, हमारा है फ्लोरा QR कोड। तो हम इसको टच करेंगे और आपका यहाँ पर आ गया। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल या फिजिकल दोनों हो सकते हैं, तो हम इस वक्त फिजिकल पे टाइप ऑफ जाएंगे। इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट पे जाएंगे। आप यहाँ पे एक्शन अवेयरनेस, हम यहाँ पे एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ पर जाएंगे। बोथ नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट्स आप कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वहां पर जो इवेंट्स का आपको बताया गया है 22 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक आप इसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू है कि आप इसे कितने इवेंट्स में कंडक्ट करना चाहते हैं। एक इवेंट करना चाहते हैं, 2-3 इवेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर अभी एक ही इवेंट कंडक्ट करना चाहती हूँ। डेट एंड टाइम आप देखिए, डेट एंड टाइम हम 22 को हमें करना है, तो 22 अप्रैल 2025 और हमें मॉर्निंग में करना है, तो हम AM करेंगे और हम यहाँ पे टाइम को फिक्स करेंगे कि हम इस इवेंट को 10 बजे कंडक्ट करेंगे कि हम 9 बजे कंडक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर है और हम टाइम को सेट कर देंगे। एक बार टाइम सेट हो गया, अब आपका यहाँ पर सिटी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप इसको सबमिट कर देंगे। सिटी, डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने ये सब कुछ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसे सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर देती हूँ। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आप देखेंगे इवेंट हमारा हो गया। अब हम इवेंट मैनेजमेंट पे जाएंगे और आप यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सेलेक्ट इवेंट करेंगे और यहाँ पर इवेंट ओपन कर लेंगे। जैसे कि पहला वाला इवेंट आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। लिस्टिंग करने के बाद से आप बैक हो जाएंगे वापस और आप यहाँ पर अब इवेंट लिस्ट करेंगे। इवेंट लिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी इवेंट आया है वो आपका प्रिंसिपल यहाँ पर अप्रूव करेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर वो अप्रूव करता है यहाँ पर तो वो शो होने लगेगा पब्लिक प्लेस पर, और अगर आपको रिजेक्ट करता है तो यहाँ पर कोई इवेंट अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर पेंडिंग है, पेंडिंग रिक्वेस्ट है, अप्रूव नहीं किया है प्रिंसिपल के द्वारा, तो अभी यहाँ पर आपको नो डाटा फाउंड नज़र आ रहा है। पेंडिंग है, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि अभी जो मैंने जो बनाया है इवेंट, वो इवेंट जो है वो मेरा अभी किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से फिल करेंगे, इसलिए इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया। ऐसे ही यहाँ पर इको कैलेंडर आता है, तो आप जब जो आपका ब्लू में आ रहा है सेव एनर्जी, ये हमने बनाया है, मतलब मैं 21 तारीख को इसको करूँगी। लेकिन मिनिस्ट्री इवेंट्स जो हैं वो आएगा आपका ग्रीन कलर में, सॉरी, और पास्ट इवेंट्स आपके रेड कलर में शो होंगे, और आपने जो अगर फ्यूचर इवेंट्स अपनी तरीके से कंडक्ट किया है तो वो ब्लू में शो होंगे। और जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर हमारे पास कोई इवेंट आता है तो वो किस कलर में आएगा, ग्रीन कलर में आएगा। अब आपका आता है फैकल्टी मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल के हाथ में है कि वो आपको किस तरीके से
एक्टिवेट करता है, एक्टिव स्टेटस में डाल देता है, आपका नाम डाल देगा और वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देगा। तो आप इस वेबसाइट पर अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाते हैं वापस, यहाँ पर आएगा सेट लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी में करना चाहें इस पूरे वेब पेज को, तो आप अपनी कोई भी जो मदर टंग है आप उसमें इस वेबसाइट की लैंग्वेज को आप उससे देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर इंग्लिश है मेरा, आप हिंदी में कर देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा जो पेज है, कंफर्म करती हूँ मैं, आई एग्री, और उसके बाद मैं कंफर्म करूँगी। तो आप देखेंगे ये जो पूरा पेज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप कोई भी काम अब हिंदी में देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरा पेज आपका हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं सेट लैंग्वेज करूँगी और मैं वापस जाऊँगी और मैं इंग्लिश कर दूँगी, फिर आई एग्री करूँगी और कंफर्म कर दूँगी। ये पेज वापस इंग्लिश में आ गया। अब इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है कोलैबोरेशन। इसके अंदर आप किसी भी स्कूल से कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और आपको उस प्रोजेक्ट को समझना है, तो आप क्या करेंगे, उस स्कूल से कोलैबोरेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड है और या आप वहाँ पर सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को और आपका जो कोलैबोरेशन है उनके साथ हो जाएगा। तो आप उनके डाटास को अपने साथ मिक्स मैच कर सकते हैं और उनके साथ आप पीयर लर्निंग के फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो ये थी इस होम पेज की जानकारी का। तो ये था आपका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम इस पोर्टल को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। चैटबॉट दिया हुआ है आपको, आप चैटबॉट पे भी जा सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पर पूछ सकते हैं। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अप टू 30 अप्रैल ये कैंपेन चलने वाला है। आप रोज़ अपनी क्वेरीज को 9 से 10 जुड़कर लिंक के द्वारा अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह जानकारी इस पोर्टल पर आपके टास्क को कंप्लीट करने पर बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। नमस्कार।